नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रंजीत सिंह नरवरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी त्रिभुज के अगर हमें बिंदु दिए हैं तो उस बिंदु का प्रयोग करके सारणी के रूप में हल करके आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगली एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में नहीं आपको बताया तो अब भी बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं उससे संबंधित, एक्सरसाइज को हम क्रम से नहीं ले रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, क्यों मोबाइल नंबर जो नीचे चल रहा है वीडियो के उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन की अगर समस्या है तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, उससे संबंधित क्वेश्चनों को लेंगे। चलिए, अगला टॉपिक हमने जो लिया है वो है किसी सारणी के अवयवों के उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करना। कोई भी सारणिक दिया है उसके अवयवों के जो अवयव दे रखे हैं उनके सारणिक ज्ञात करेंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे और सहखंड ज्ञात करेंगे। देखिए, सहखंड और आगे एक वर्ड आएगा आगे चल के सहखंड है, तो इसमें आपको अंतर समझना है। ऐसा ना हो कि आप गलती से सहखंडज में सहखंड कर दें और सहखंड में सहखंडज कर दें। तो चलिए आगे बढ़ाएंगे। मान के चलिए, जैसे हमें कोई सारणिक दिया है a बराबर A11, A12, A13, A31, A32 और A33, A21, A22 और A23 और अगली लाइन में लिखेंगे A31, A32 और A33। 3x3 का हमने लिया है इसको। अब यहाँ से हमें प्रत्येक अवयव के उपसारणिक ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में सहखंड निकालना सीखेंगे। तो पहले निकालते हैं A11 का उपसारणिक। जिसे हम दर्शाएंगे M11 से, यानी माइनर उपसारणिक को कहेंगे माइनर। तो M से दर्शाएंगे M11 और यहाँ से जब मान निकालेंगे तो आपको क्या करना है, जिसका मान निकाल रहे हैं उसी की पंक्ति और स्तंभ दबाना है। तो 11 निकाले तो इसका पंक्ति तो ये हो गई, स्तंभ ये हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, ये वाला। तो इसका क्या करेंगे, जो बचेगा उसको यहाँ लिख देंगे। अगर हमें A12 निकालना है का उपसारणिक तो M12 लिखेंगे। यहाँ M12 निकालेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को दबा देंगे। बचेगा क्या हमारे पास, A21, A31, A23 और A33, ये बचेगा। इसी क्रम में आप A12 13 निकाल सकते हैं, A14 21 निकाल सकते हैं, A22 निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं जरूरत के अनुसार। अब ये तो बात हुई किसकी, उपसारणिक की। उपसारणिक ज्ञात करेंगे, उपसारणिक की बात कर रहे थे। ये तो बात उपसारणिक की हुई थी। अब हम बात करेंगे किसकी, सहखंड की। तो सहखंड निकालते हैं। सहखंड में आपको क्या करना पड़ेगा, सेम यही रहता है पर इसमें आपको चिन्ह शामिल करना है। यहाँ हमने विदाउट चिन्ह, बिना चिन्ह के लिया था, यहाँ आपको चिन्ह सहित लेना है। सहखंड यानी जिसको हम कहते हैं क्या, A11 से दर्शाएंगे। A11 का मतलब होता है A11 का मतलब ये है कि इसमें एक पंक्ति एक स्तंभ के हिसाब से लिया है, तो आपको यहाँ लिखना है M11। A12 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे M12। यहाँ 13 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप M13। यहाँ A21 लिखेंगे तो M21 लिखेंगे। M22 लिखेंगे तो यहाँ भी आप M22 लिखेंगे। M23 लिखेंगे तो यहाँ भी आप M23, यहाँ ए रहेगा सभी जगह, यहाँ M23 हो जाएगा।
A31 लेंगे तो M31 हो जाएगा, M32 A32 लेंगे तो आपका M32 हो जाएगा, और A33 लेंगे तो ये आपका M33 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अंतर क्या रहा है इसमें, A11 का मान M से दर्शा रहा है, तो इसका मतलब ये M लिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ उपसाडिक निकाले, सभी मान उपसाडिक के हैं। लेकिन इसमें क्या है, सहखंड और उपसाडिक में अंतर ये होता है कि इसमें आपको बिना चिन्ह के लेना है, किसके, बिना चिन्ह के लेना है उपसाडिक में, और सहखंड में लेना आपको चिन्ह सहित। अब चिन्ह कैसे लगाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है सिर्फ। यहाँ देखिए 1 और 1 2 होता है जोड़ के, कैसा अंक है, सम है, तो सम पर आपको लगाना है प्लस। अब दूसरी लाइन में 2 और 1 3 होता है, कैसी संख्या, विषम है, तो विषम के लिए आपको लगाना है माइनस। 13 है, 13 को जब आप जोड़ेंगे तो 13 में क्या होता है, 1 और 2 3 होता है, 3 और 1 4 होता है, 4 और कैसी संख्या है, सम है, तो सम के लिए आपको प्लस। 2 और 1 3 कैसा है, माइनस लेना है। 2 2 4 सम है, प्लस लेना है। 3 और 2 5 माइनस लेना है। 3 और 1 4 प्लस लेना है। 3 और 2 5 माइनस लेना है। 3 और 3 6 प्लस लेना है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इनको जोड़ेंगे हम, जोड़ने के बाद अगर संख्या सम है तो आप प्लस लगाएंगे, और संख्या विषम है तो आप माइनस लगाएंगे। इस तरीके से आप सहखंड और उपसाडिक ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन लेंगे। चलिए क्वेश्चन लिया हमने 0 -4 और 0 3। इसमें आपको बताना है का उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करो। इसका उपसारणिक भी ज्ञात करेंगे और सहखंड भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेते हैं 0 का उपसारणिक। मैंने अभी आपको बताया कि जिसका आप उपसारणिक ले रहे हैं उसी की पंक्ति और स्तंभ को क्या करेंगे, दबा लेंगे। जैसे 0 का ले रहे हैं तो पंक्ति ये रही, स्तंभ ये रहा, दबा लेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 3। फिर इसके बाद लेंगे -4 का उपसारणिक। जब इसका उपसारणिक लेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों दबा देंगे तो 0। फिर 0 का उपसारणिक लेंगे तो ये हुआ आपका कितना, -4। और फिर 3 का उपसारणिक लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। ये तो ही बात उपसारणिक की। अब लेते हैं सहखंड। A11 A12 A13 11 12 21 22 21 और 22। मैंने आपको बताया था कि M है तो 11 है तो 11 लेना है, 12 है तो 12 लेना है, 21 है तो 21 लेना है, और 22 है तो 22 लेना है। ये आपका प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका मान रखेंगे तो M11 का मान कितना है, 3 है, इसका मान 0 है, इसका मान माइनस और माइनस का 4 है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, प्लस का 4, और ये आपका 0। तो ये आपके हो गए क्या, सहखंड। और इधर हमने निकाले उपसारणिक। तो इस तरीके से आप उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और इस बार हम 3 बाई 3 का लेंगे, यानी 3 पंक्ति होंगी, 3 ही स्तंभ होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिया हमने कि एक सारणिक दिया, इसका उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लेंगे A11 का उपसारणिक। A11 का उपसारणिक लेंगे तो M11 निकलेगा यहाँ से, और जिसका सारणिक उपसारणिक निकालते हैं तो उसकी पंक्ति और स्तंभ दबा लेते हैं। तो इसकी पंक्ति ये, स्तंभ ये है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5 -1 1 और 2।
जिस तरीके से आप पहले प्रसार करते थे उसी तरीके से आप प्रसार करेंगे। तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक एकम 1, तो टोटल मिला के निकलेगा 11। फिर इसके बाद में A12 का उपसारणिक निकालेंगे तो यहाँ आपका M12 आएगा। 12 की पंक्ति और स्तंभ दोनों दबा लेंगे, पंक्ति और स्तंभ को, तो यहाँ बचेगा हमारे पास क्या, 3 0 माइनस 1 2, 3 दूनी 6 माइनस 0, तो टोटल मिला के 6। इसके बाद A13 निकालेंगे, A13 का उपसारणिक तो M13 निकलेगा। पंक्ति और स्तंभ दबा लेंगे तो ये बनेगा 3 5 0 1, 3 एकम 3 माइनस 0, तो टोटल मिला के 3। फिर इसके बाद में A21 निकालेंगे तो यहाँ आपका M21 निकलेगा। 21 के लिए आपकी पंक्ति ये होगी, स्तंभ ये होगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 0 4 और 1 और 2, इसका भी प्रसार करेंगे तो 0 माइनस 4, टोटल मिला के माइनस 4। फिर निकालेंगे A22 का उपसारणिक निकालेंगे तो M22 हो जाएगा। 22 निकालें तो ये 22 वाला स्थान है, तो पंक्ति और स्तंभ दबा देंगे तो बचेगा 1 और 4, और यहाँ बचेगा 0 और 2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रसार करेंगे इसका, तो ये बनेगा 2 माइनस 0, तो टोटल मिला के 2। A23 निकालेंगे तो M23 निकलेगा। ये 23 ये हमारे पास, तो इसका स्तंभ और पंक्ति दब जाएगा, तो ये बनेगा क्या 1 0 0 1, तो 1 एकम 1 माइनस 0, टोटल मिला के 1। A31 तो M31, 31 का नंबर ये, तो स्तंभ और पंक्ति दब जाएगा, तो ये बनेगा 0 4 5 माइनस 1, तो 0 और माइनस 5 चौक 20, तो टोटल मिला के माइनस का 20। फिर इसके बाद है A31 32 हो जाएगा, तो M32 के लिए निकालेंगे तो ये आपका बनेगा 32, ये हमारे पास, तो इसका स्तंभ और पंक्ति दब जाएगा, तो 1 4 3 माइनस 1, इसका प्रसार करेंगे तो 1 एकम 1 माइनस का और 4 3 12 माइनस का, तो टोटल मिला के माइनस का 13। फिर इसके बाद अगले नंबर पे चलते हैं। A33 निकालेंगे तो इसके लिए M33 निकलेगा आपका। 33 के लिए इसका स्तंभ और पंक्ति दब जाएगा, तो 1 0 3 5, तो इसका प्रसार करेंगे तो ये बनेगा 5 माइनस 0, टोटल मिला के 5। तो इस तरीके से आपके ये निकल के आए उपसारणिक निकले। अब नंबर लेते हैं सहखंड का। अब नंबर आता है आपका सहखंड निकालने का, तो अब सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालेंगे तो A11 A12 A21 A22 11 12 13, और ये आपका 21 होगा। A22 A23 A31 A32 और A33। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा M11 M12 M13 M31 M32 M33, 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। लेकिन आपको क्या लेना है, इसमें चिन्ह लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है कि अगर जोड़ने पर सम बनना है तो आपको प्लस लिखना है, और अगर विषम बनना है तो माइनस लिखना है। तो ये आपका 1 और 1 2 सम है, 2 और 1 3 विषम है, 3 और 1 4 सम है, इस तरीके से। अब इनका मान रखते हैं। मान हम पहले निकाल चुके हैं। 11 का मान निकला है वो 11 है, माइनस M12 का मान है 6 है, M13 का मान है 3 है, और माइनस
और ये आपका माइनस का 4 है, तो टोटल मिला के ये प्लस का 4 हो जाएगा। 22 का मान है हमारे पास 2, 23 माइनस है, 23 का मान है हमारे पास 1, 31 का मान है हमारे पास माइनस का 20, 32 का मान है माइनस ये और माइनस का 13, तो टोटल मिला के हो जाएगा प्लस का 13, और 33 का मान है 5। तो इस तरीके से ये आपका निकल के आते हैं सहखंड। तो आप चाहे वो 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, उपसाडिक और सहखंड आप इसके तरीके से निकाल सकते हैं। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि वो ये आपसे कहता है कि किसी पंक्ति के सापेक्ष या किसी स्तंभ के सापेक्ष आपको क्या करना है, प्रसार करना है, मान ज्ञात करना है सहखंडों का या उपसाडिक का प्रयोग करके। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, तो उससे आप निकाल सकते हैं जिसके भी सापेक्ष कहता है उसके अनुसार। किसी पंक्ति या स्तंभों के अवयवों के सहखंड का प्रयोग करके साडिक का मान ज्ञात करना। वो हमसे चाहे दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, स्तंभ कह सकता है, किसी का भी प्रयोग करवा सकता है, तो आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साडिक का मान निकालना हो, जैसे आपसे कहे कि पहली पंक्ति के सापेक्ष, तो पहली पंक्ति में आता है 11, 12, 13, तो आप लिखेंगे A11 और A11 और A12, A12 और प्लस A13 और A13। अगर आपसे दूसरी पंक्ति का कहता है तो A21 आता है उसमें, तो 21 प्लस A22 और प्लस A23। अगर आपसे कहता है कि तीसरी पंक्ति का प्रयोग करना है, तो तीसरी पंक्ति में आता है 31, 32, 33, तो आपको A31, A31, A32 और A32 और A33, A33। अगर आपसे पंक्ति की बजाय आपसे स्तंभ कह देता है, तो स्तंभ का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये वाला तो था पंक्ति के लिए, अब ये जो लिख रहे हैं वो स्तंभ के लिए। स्तंभ का प्रयोग करेंगे। स्तंभ में पहला स्तंभ देखें तो उसमें आता है 11, 21, 31, तो आप लिखेंगे A11, A21 और A31। दूसरा स्तंभ लेंगे तो उसमें आता है आपका 12, A12, A22, A22 और A32, A32। फिर इसके बाद में आता है A13, A13, A23, A23 और A33, A33। इनका प्रयोग करके आप साडिक का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए उसके अनुसार। जिसकी ज़रूरत है वो चीज़ आप निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये थी आपकी सहखंड उपसाडिक से संबंधित एक्सरसाइज। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज नए टॉपिक के साथ। और जो बच्चे नए जुड़े हुए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।